आज हमारे साथ शाहलट में चर्चा में है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर के गांव दधेड़ू। जब दधेड़ू का नाम आता है तो कहीं ना कहीं बहुत ही अंदर से एक खुशी का इजहार होता है, क्योंकि एक वक्त रहा है कि दधेड़ू से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग पैदा हुए हैं यहां पर। और उसी कड़ी में हमारे साथ में आज जो हमारे साथ गुड़िया बैठी हैं, तो माशाल्लाह ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। एक चीफ एडिटर शाहलट अपनी बहन का इंटरव्यू कर रहा है आज, तो ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है। अब तक मैं इंटरव्यू करता था तो बड़ा गदगद होता था कि भाई मैं आज यहाँ पे इंटरव्यू, अभी आपने देखा होगा शाहलट के माध्यम से सभी देशवासी देखते हैं और विदेशों में भी शाहलट को देखा जाता है। अभी मैंने गुलफशा चौधरी का इंटरव्यू किया था। तो सम्मानित साथियों, आज चर्चा करने का विषय है कि हमारे चचा की बेटी, मास्टर सुलेमान की बेटी आयशा परवीन किस तरीके से जज की पढ़ाई को क्वालिफाई किया। ये तो वो अपने सारी चीज इंट्रोडक्शन में आपको बताएंगी। तो हम बात करते हैं आयशा परवीन से। तो अभी आयशा जी, आपने क्या किया है? मैंने मेरा नाम आयशा परवीन है और मैं अभी सबसे पहले मैंने स्कूलिंग अपनी यहाँ मुजफ्फरनगर से ही की है, दधेड़ू से। नेशनल हाई स्कूल से मैंने 10th किया, उसके बाद मैंने 12th मुजफ्फरनगर से किया। फिर उसके बाद मैंने देहरादून एडमिशन लिया, मैं वहाँ से बीबीए किया, फिर प्लस एमबीए किया। 2019 में मैं इंस्पायर हुई फराह से, जब उन्होंने, फिर मैंने वहाँ से लॉ की पढ़ाई की। लॉ की पढ़ाई करने के बाद मैं वहाँ से जुडिशरी का एग्जाम्स में पहली दफा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया जी। अभी आपका क्लियर हो गया? जी, मेरा क्लियर हो गया अभी। वेरी गुड। चलो, आपको शाहलट परिवार की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ आयशा परवीन बैठी हैं, उनके साथ में अंकल हैं डॉक्टर अरशद, एमबीबीएस। इस परिवार में कभी पुराने जमाने में जो पढ़ाई का दौर शुरू हुआ, तो उस वक्त से ही एक पढ़ाई का जो तरक्की थी वो बड़े ही उरूज तक पहुंची। इनके परदादा मोहम्मद उमर, जो कि मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे, अभी मुझे जानकारी बताई है बाबर भाई ने कि मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे उस जमाने में जब ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। क्यों मास्टर जी, ऐसा ही है? आप पूरी बात बताइए। किस टाइम मरे थे वो? 1907 में मरे। बस पूरा तो वैसा हमें इतने जाने, बस यही सुना हमने जब वो मजिस्ट्रेट है 1907 में उनका फिर इंतकाल हो गया, तो बीमार हो गए। तो 1907 से माशाल्लाह पढ़ाई का बहुत बड़ा रुतबा बोलबाला रहा है। हमारे साथ उसी कड़ी में हमारे इस परिवार से लगभग 10-12 एडवोकेट और इतने ही लगभग 10-12 टीचर्स, और इनके जो वालिद साहब है मास्टर सुलेमान, जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, वो खुद एक टीचर से रिटायर हुए हैं। और हमारे साथ बैठे हुए हैं, बात करते हैं डॉक्टर अरशद, जो एमबीबीएस डॉक्टर है और किसी पहचान के मोहताज नहीं। डॉक्टर अरशद जो है वो एक सादगी का प्रतीक है। सभी भली भांति जानते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद और एक खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि शहरों में जाने के बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लेते हैं, बड़े बड़े अस्पताल तैयार हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने सबसे बड़ी खिदमत, क्योंकि जो वालिद साहब थे डॉक्टर अरशद के, जाकिर मुंशी साहब, उन्होंने भी गांव में एक हिकमत का जो काम किया है, तो उसी तरज पे डॉक्टर अरशद साहब ने भी गांव में ही खिदमत करने का जो एक अपना एम बनाया था, उसी एम को आज भी इन्होंने जारी रखा हुआ है। और डॉक्टर अरशद आज भी गांव में दधेड़ू में ही अपना क्लिनिक चलाते हैं, एमबीबीएस हैं। तो आज बात करेंगे डॉक्टर अरशद कैसा महसूस कर रहे हैं भतीजी के जज क्वालिफाई करने के बाद। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी है। डॉक्टर साहब की सादगी से तो आप भली बाती रूबरू हो ही जाएंगे हमारे वीडियो के माध्यम से, कि 2 ही शब्दों में उन्होंने सारी बात कह दी कि वो खुश है बेहद। चलो खैर, कोई बात नहीं। आपका इस वक्त जो है, क्योंकि इंटरव्यू करना जो मकसद है वो ये है कि बिरादरी नहीं, आपके लिए सर समाज के लोग एक हैं, क्योंकि आप उस पोस्ट पर पहुंच गई। आपको जिस वक्त आप उस चेयर पे बैठोगी तो आपके लिए ना कोई बिरादरी होगी, ना कोई समाज होगा, आपके लिए सब एक होंगे। तो जिस टाइम आपने ये अपना एम बनाया फरहानाज से, कि आपने उनसे एक सीख ली
और उसी पर ही आज अल्लाह का शुक्र है आप बन गई दधेड़ू की सुल्तान। तो ये बड़ी बात है। अब आप ये बताइए, जब आपका का क्वालिफाई फाइनल हुआ और आपको रिजल्ट का पता चला तो आपने कैसा महसूस किया? मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि वो खुशी लफ्ज़ों में भी बयान नहीं हो सकती कि मुझे कितना अच्छा लगा उस टाइम कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया अपना। इसका सबसे ज्यादा श्रेय आप परिवार में किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो मैं पूरी फैमिली को देना चाहूँगी क्योंकि मेरे लिए पूरी फैमिली ने सैक्रिफाइस किया। लेकिन ये भी कम बात नहीं कि आपकी फैमिली की दुआएं आपके साथ रही हैं और आज आप हमारे चैनल पर बैठकर फैमिली की ही बात कर रही है, ना कि उस डैडी की, उस फादर की, उस बाप की, उस पापा की, जिस पापा ने सब कुछ तुम्हारे लिए निछावर कर दिया क्योंकि आपने फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी दी। ये आपकी बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि हमारे जो अंकल है मास्टर सुलेमान साहब, उन्होंने भी दर्शकों अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मुजफ्फरनगर से निकलकर देहरादून जाकर अपने बच्चों की तरबियत पर पूरा ध्यान दिया है। चाहे वो खेती में कितना भी नुकसान हुआ है या किसी भी चीज का हर नुकसान उठाया, लेकिन बच्चों की तरबियत उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ये बहुत बड़ी बात है। आगे आप जो हमारे बच्चियां हैं जो घरों में कैद हो जाती हैं या ज्यादा अगर उनको बाहर नहीं निकला, आजकल तो ये है कि चलन हो गया कि अब बच्चों की पढ़ाई शुरू होगी, लेकिन जो बच्चियां पढ़ती हैं उनके अंदर सबसे पहला जो मकसद अंदर उसको फील करना चाहिए बच्चे को, तो क्या करना चाहिए पढ़ाई में? पहले उनके पेरेंट्स को समझना चाहिए कि हर किसी को मौका दें आगे आने का, क्योंकि भाई और बहन सब बराबर हैं, लड़के लड़की सब बराबर है, सबको आगे आने का मौका मिलना चाहिए सबको। सब आप पहले देखो बच्चों की तरक्की देखें कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनका एम क्या है उनसे पता करें, उनका गोल क्या है। इसलिए सबको मौका दें, सब आगे आएं और ज्यादातर खासकर लड़कियों को दे कि वो आगे आए, बाहर निकले, पढ़े, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, जो वो चाहते हैं उन्हें करने का एक मौका दिया जाए। बच्चियों को, जैसे कि आपने इतना अच्छा एक जो जज की कुर्सी है वो बहुत बड़ी कुर्सी है, कम से कम परिवार की भी बहुत बच्चियां और रिश्तेदारियां में भी और बिरादरी में भी और बिरादरी से अदर भी सभी की तमन्नाएं आपका इंटरव्यू देखकर ऐसी होगी जैसे कि आपने फरहान नाज से इतनी आप इम्प्रेस हुई कि उसी रोज आपने ये बना लिया अपना एम कि मुझे भी मैं क्यों नहीं फरहान नाज बन सकती। तो इसी तरह आज आपको देख के पता नहीं कितनी बच्चियां अपने अंदर ये मुहिम जगाएगी कि मुझे भी इसी चेयर पे बैठना है। तो ऐसी बच्चियों को जिनके अंदर लगन है उन्हें क्या करना चाहिए पढ़ाई में? मतलब जैसे कि आपने पढ़ाई की है, आपने कितना टाइम किस तरीके से किस क्या-क्या इसमें आपने ज़्यादा अगर पढ़ा है, कितने टाइम पढ़ना चाहिए बच्चे को? वो सारी जानकारी आप बताएँ। पढ़ना चाहिए पर घंटों से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हो, आप उससे फर्क पड़ता है कि आप पढ़ क्या रहे हो। मेन पॉइंट आप फैक्ट पढ़ो, पॉइंट समझो कि कितना है, कितना नहीं है। ये नहीं कि आप 16 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, तो आप क्वालीफाई करोगे। नहीं, अगर आप 1 घंटा भी पढ़ते हो, उसमें भी ये पढ़ो कि आपने क्या पढ़ा, क्या समझा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं, मतलब जो बच्चियाँ पढ़ रही है बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन उनका जो टारगेट है, वो टारगेट पूरा करने के लिए उनको पढ़ाई में ट्यूशन लगाने, कोचिंग करने या मतलब उनको घर ही रह के पढ़ाई करनी क्या? नहीं, वो अपनी-अपनी एक चॉइस है कि आप कोचिंग करते हैं, आप ट्यूशन जाते हैं या आप घर से तैयारी करते हैं। मैंने तो घर से तैयारी करी, मैंने 3 महीने के बाद इंटरव्यू की कोचिंग ली। मैंने अपना प्री और मेन जो एग्ज़ाम क्लियर करा, वो बिना कोचिंग के क्लियर किया था। घर से पढ़ाई करके, खुद से ही। नेट से पढ़ के, यूट्यूब से देख के, गूगल से देख के, सब अपना खुद से करा। वो अपनी चॉइस है कि आप कोचिंग ले रहे हो तो फिर आप उसे पूरा करो। माँ-बाप का नाम रोशन करो और आगे आओ। बड़ी बात है। आयशा परवीन ने साफ-साफ अपने शब्दों में कहा है कि मैंने कोई कोचिंग के भरोसे या स्कूलिंग के भरोसे नहीं, अपने घर रहकर भी अगर बच्चा चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है। वही कर दिखाया है आयशा परवीन ने। ये बहुत बड़ी बात है कि उसकी एक लगन थी और उस लगन के साथ में जो एक मेहनत की है रात दिन एक करने के बाद में, उस मेहनत का आज फल मिल चुका है। आयशा परवीन बड़ी खुश नज़र आ रही हैं और सबसे बड़ी बात ये है, मैं कैमरामैन समीर मलिक से कहूँगा कि पूरी फैमिली यहाँ पर इनकी बैठी है। जरा कैमरा एक बार आप उधर से साइड से शुरू करिए और जरा बताइए और हम बात करेंगे आयशा परवीन के जो बड़े भाई हैं। कहाँ हैं भाई आयशा परवीन के बड़े भाई? जरा आइए। हामिद, हाँ चलो छोटे भाई कौन? हामिद भाई आ जाओ, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सबको दिखाओ भाई आप चैनल पे जरा सा, क्योंकि सभी साथियों का क्योंकि हामिद भाई जो हैं ये भी आयशा परवीन के भाई हैं। तो हामिद भाई कैसा फील कर रहे हैं?
मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और मैं डॉक्टर अरशद का असिस्टेंट हूँ। मैं इस बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ, बहुत खुशी का दिन देखने को मिला है कि हमारी बहन ने आज हमारी बिरादरी का क्या हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। हम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। ठीक है, थैंक यू। यहीं पे इसी कड़ी में हमारे साथ बाबर भाई भी बैठे हैं, भाई हैं बड़े हैं, तो बाबर भाई से भी बात करेंगे क्योंकि वैसे भी जिम्मेदार लोगों में बैठते हैं कि बाबर भाई की क्या सोच है, क्या कैसा महसूस कर रहे हो बाबर? जी, मैं भाईदनी में तो इसका जो है बच्ची का चचा हूँ और बहुत खुशी की बात है। हमारे परिवार का नाम रोशन करा ने बच्ची ने। हमारी दुआ इसकी इंशाल्लाह हमेशा साथ है भाई। ये लड़की के मामू हैं। हमारे साथ में जो आयशा परवीन हैं, माशाल्लाह से जज बनी हैं, उनके मामू शाहिद गौड़, जो राजनीति में भी उछल कूद कहीं ना कहीं करते रहते हैं और एक फेमस चेहरा है शाहिद गौड़ का। हम बात करेंगे क्योंकि शाहिद गौड़ की भी एक तमन्ना थी कि फैमिली से, परिवार से कोई बच्चा ऐसा है कि कम से कम अगर हम वहां तक नहीं पहुंचे तो हमारे बच्चों से भी अगर हमारा नाम जाना जाए। क्योंकि अभी मैं बात कर रहा था, शाहिद गौड़ बता रहे थे कि आज मैं बहुत खुश हूं। तो बात करते हैं, शाहिद साहब कैसा लग रहा है? सबसे पहले मेरी तरफ से सालट को बहुत बहुत बधाई हो और आज मुझे बहुत खुशी हो रही और मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा। और मैं सबसे पहले मैं इस बच्ची को बधाई दूंगा और इसकी पूरी फैमिली को मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और मैं तो यही कहूँगा कि भाई जैसे इस बच्ची ने पढ़ाई की है और इसके माँ बाप ने, भाई ने, परिवार ने इस बच्ची पे मेहनत करी है और बहुत मेहनत करके मास्टर जी ने, पूरे परिवार ने देहरादून में डेरा डाल के इस बच्ची पे मेहनत करके आज अल्लाह ताला ने इसे सिविल जज की पोस्ट पे बैठाई है। और मैं तो सभी बिरादरी के लोगों को और गांव वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि ददेड़ों का नाम जो है ना एक फेमस हुआ और रोशन हुआ। और सभी मैं अपने मुसलमान भाइयों को और बिराद लोगों को कहूँगा कि वे अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान दें और कुछ ना कुछ अपने बच्चों बनाओ। जब जब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बनेंगे। थैंक यू शाहिद साहब। हमारे साथ मास्टर रियासत भी बैठे हैं क्योंकि नेशनल हाई स्कूल के टीचर्स भी रहे हैं और वैसे भी काफ़ी जानकारी रखते हैं क्योंकि फैमिली तो सारी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और बड़ी बात हो जाती है जब एक क्योंकि अगर वाइज किसी अनपढ़ फैमिली में कोई बच्चा पढ़ लेता है तो उसकी कदर इतनी नहीं हो पाती, क्योंकि जो पढ़े लिखे होते हैं, जिनको पता होता है कि हाँ ये बच्चा क्या लेकर आया है। तो आज परिवार गदगद है। रियासत साहब से बात करेंगे। तो रियासत साहब कैसा फील कर रहे हो? बहुत अच्छा फील कर रही है जी और बहुत खुशी की बात है जी। हमारी बच्ची नवी इम्तिहान पास कर लिया और हमारी दुआ इसके साथ है जी। और हम तो दुआ करेंगे और भी बच्चे हमारे पास करें और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे। हमारे साथ में आयशा परवीन के छोटे भाई, बड़े भाई हैं, सादिक भाई। अब तो ऐसा है ना, पद आपका इतना बड़ा हो गया कि हम सभी छोटे हो गए माशाल्लाह। अब तो हमें एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपका आयशा इंटरव्यू कर रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है क्योंकि जब आप उस चेयर पे बैठोगी और मैं सोचूंगा कि आपका 1 मिनट का समय मुझे मिल जाए तो उस वक्त शायद आप मुझे भी ये कहेगी कि भाईजान आप, ये मेरा जो है फिलहाल कोर्ट का टाइम है और घर पे मिलना। तो वो भी समय आने वाला है। ये तो खुशी की बात है कि आज तुम घर में बैठी हो, ये बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ जो है साथ में बड़े भाई बैठे हैं, तो इनसे भी चर्चा करते हैं कि आज क्योंकि आपने भी बड़ी कुर्बानी दी है, बहन के साथ रहकर पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया है, तो क्या फील कर रहे हैं आप? मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ। और जब हमारी बात होती थी, क्योंकि अब मेरी शादी हो गई थी, उसके बाद में मैं यहीं रहने लग गया था, तो मुझे सब चीज़ का ये बताती थी कि भाई ऐसे ऐसे चल रहा है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड करता हूँ इस चीज़ पे कि आज मेरी बहन जज बन गई है। और हमारी फैमिली ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हमें, खासकर हमारे पापा, जो हर तरीके से हमारी साथ खड़े रहे, हर तरीके से, चाहे कैसा भी वो हो हमारे साथ में, वो खड़े रहे हर तरीके से हमारे साथ में। और आज हम बहुत ज़्यादा प्राउड कर रहे हैं अपनी बहन पे। बढ़िया बात बताई है हमारे भाई ने कि बड़ी बात बुलंदियों पे जाना नहीं, बड़ी बात बुलंदियों के सफर को तय करने की होती है।
उस कड़ी में जो मास्टर सुलेमान ने अपने बच्चों का साथ दिया है, वे बड़ा ही काबिल तारीफ वाली बात है, क्योंकि पता नहीं कितनी अड़चने और कितनी चीजों को छोड़कर, लेकिन सिर्फ जो मकसद था, लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि खुशी के साथ में मास्टर जी की भी आंखें नम दिखाई दे रही है मुझे। अब मैं मास्टर जी से कहूंगा कि आप बिल्कुल मजबूत दिल से पूरे समाज के लिए, क्योंकि आज बेटी जज बनी है, तो आपके लिए रियली में बहुत ही बड़ा दिन है। तो आप पूरे बिरादरी के लिए और पूरे अपने देश की जनता के लिए एक बाप होने के नाते से क्या मैसेज देना चाहते हैं शार्लेट के माध्यम से? बिल्कुल मास्टर जी, आप भावुक ना हो, चैनल पर आप सारी चीजें बताएं। नहीं, आप बताएं। मास्टर जी बिल्कुल जो है, खैर, लेकिन मास्टर जी 2 शब्द आप फिर भी देखो थोड़ा सा आपको टीचर्स रहे हैं, मैं सबको सीख दी है, बच्चों को पढ़ाया है, तो आप आज एक संदेश शार्लेट के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सभी माँ बाप अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दें पढ़ाई के ऊपर, जिससे बच्चे कल कामयाब हो जाए। ये पूरे सभी के लिए कह रहा हूं मैं, ये नहीं कि भाई हमारी बिरादरी हो, सभी देशवासी कोई भी हो, उसमें सब अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें पढ़ाई के ऊपर, तभी देश तरक्की भी करेगा। जैसे हम अपने बच्ची को दे रहे थे। मास्टर जी ने साफ साफ कहा है अपने शब्दों में, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, क्योंकि इस कड़ी में एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को इतना मजबूत करके दूसरे घर भेजो कि वो सेल्फ डिपेंड हो, ना कि दूसरे के ऊपर डिपेंड हो। बड़ी अच्छी चर्चा हुई है, पूरा परिवार बैठा है, सबने बड़ी खुशी का इजहार किया है। अब लास्ट में आयशा परवीन जी से फिर एक बार हम चर्चा करते हैं कि आयशा परवीन, जिस तरीके से पापा आज नम है, खुशी के लम्हों में बात भी नहीं कर पा रहे हैं, एक इतनी बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए मास्टर, और उस जमाने में बड़ी बात थी मास्टर होना। तो आज आप भी अपने पापा के लिए क्या बोलना चाहेंगे, और सभी बेटियों के बाप के लिए? सभी अपने बच्चों पर ट्रस्ट करें। अपने पापा के लिए भी यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया और मुझे इतने दूर पढ़ने भेजा। एक अकेले रहने के बावजूद मेरे बाप को क्या सुनना नहीं पड़ा, क्या नहीं कहा, सब कहते हैं, इसलिए मेरे बाप ने मुझ पर भरोसा किया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंची उस भरोसे के कारण। तो सब माँ बाप अपने बच्चों पे भरोसा करें और उन्हें आगे बढ़ने का मौका दे, हर किसी को। थैंक यू शार्लेट। आयशा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि एक पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपनी बच्चियों पर कॉन्फिडेंस रखें और अपनी बच्चियों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं। आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर दधेड़ू से, उत्तर प्रदेश से कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राना की एक खास रिपोर्ट।